दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर जो है आपके मन में काफी सारे डाउट्स हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती आ चुका है, जिसमें 21,391 पदों पे शानदार वैकेंसी है, सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास के लिए। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज बिहार के लोग तो आवेदन करेंगे ही करेंगे। तो आप में से काफी सारे लोगों ने कई सारे जो है क्वेश्चन किए हुए हैं, उसी क्वेश्चन का जो है हम यहाँ पे आंसर आप लोग को इस वीडियो में देने वाला है। जैसे कि उम्र की गणना कैसे करनी है, एज लिमिट क्या रखा गया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज या अदर स्टेट के भी लोग अगर फॉर्म भरते हैं तो उनका उम्र की सीमा क्या रहेगी, और उसको गणना कैसे करने हैं, किस डेट पे आपको गणना किया जाएगा, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ क्या 2023 में जो भी बच्चे 12वीं उत्तीर्ण हैं, पास हैं, वो क्या फॉर्म को भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, हाइट आपकी क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, वरना आपके पैसे जो है कट हो जाएंगे फॉर्म भरते समय और फिर वो पैसे वापस नहीं आएंगे। तो समय बर्बाद करने से पहले आप जो है वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको जो है इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ सके, एलिजिबिलिटी के बारे में, एज के बारे में, हाइट के बारे में, और उम्र की गणना कैसे करेंगे कि आपकी उम्र जो है कितनी है। कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, 1/4/2004 हो या 12/10/2004 हो, कोई भी मतलब डेट ऑफ बर्थ हो, उस डेट ऑफ बर्थ को कैसे गणना करेंगे और एज को कैलकुलेट करके निकालेंगे कि मिनिमम 18 से कम नहीं हो रहा है और जो मैक्सिमम 25 है या 27 या 28 है, जो भी है उससे ज्यादा नहीं हो रहा है। ये भी हम गणना करके भी आपको बताएंगे एक दो एग्जांपल के तौर पे। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स अगेन हमने जो है हाईलाइट करके जो सारी जानकारी को यहाँ पे आप लोग के सामने रखा हुआ है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। फॉर्म भरने का अंतिम तिथि आप सबको पता ही है, 20 जुलाई 2023 रखा गया है। तो इससे पहले आप लोग फॉर्म को भर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि लास्ट में सर्वर जाके एरर हो जाता है। और जो है 20 जून से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं, तो 20 जून को भी मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा कैसे फॉर्म को भरना है स्टेप बाय स्टेप। 21,391 पदों पर वैकेंसी आप सबको पता चल चुका है। अब बात आती है मुद्दे की, पात्रता क्या रखी गई है फॉर्म भरने के लिए। देखिए पात्रता में यहाँ पे ये बोला गया है कि नो डाउट आप 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 12वीं जो है किसी भी विषय के साथ किसी भी स्ट्रीम से आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते। थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये पात्रता 12वीं बोला गया, लेकिन क्या 2023 वाले फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ समझिए, ये बोला गया कि 1 अगस्त 2022 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 आपने उत्तीर्ण किया हुआ है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अब 1 अगस्त 2022 तक ही इन्होंने लिमिट लगा रखा है कि आपका जो है क्वालिफिकेशन 1 अगस्त 2022 तक कंप्लीट होना चाहिए तो ही फॉर्म भर सकते हैं। तो 2023 में जो भी बच्चे क्वालिफाई किए हुए हैं इंटरमीडिएट और उनकी उम्र जो है फुलफिल हो रही है तो वो एलिजिबल नहीं है, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप जब फॉर्म भरने जाएंगे ना तो वहां पे तो आप पेमेंट कर लेंगे, सब चीज हो जाएगा, लेकिन आगे चल के आप फंस जाएंगे। 2023 का ऑप्शन ही नहीं आएगा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण में, ठीक है ना। तो 2023 वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जो भी बच्चे 2023 में इंटरमीडिएट पास हैं वो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। 2022 से पहले या 2022 में जो भी बच्चे पास हैं इंटरमीडिएट, वही लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इतना चीज आपको क्लियर हो चुका। एक चीज और काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम डिप्लोमा उत्तीर्ण है 10वीं के बाद तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 10वीं के बाद जो भी बच्चे 3 साल का डिप्लोमा किए हुए हैं सिविल से, मैकेनिक से, किसी विषय से, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि उसको भी 10+2 श्रेणी में ही जोड़ा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, समकक्ष शैक्षणिक अर्हता होगी अन्यथा समकक्ष। तो समकक्ष में आपका डिप्लोमा आ जाएगा, इंटरमीडिएट भी डिप्लोमा के समकक्ष ही होता है, तो यहाँ पे जो है आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आती है उम्र सीमा की। उम्र सीमा क्या रखी गई है और उम्र सीमा की गणना कैसे करनी है, सिंपल भाषा में समझिए, क्योंकि यहाँ पे 1 अगस्त 2022 को ही आपकी उम्र सीमा की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2022, यहाँ देखिए इसी डेट पे आपको काउंट करना है। कई सारे ऐसे बच्चे जो काउंट कर रहे हैं आज के प्रेजेंट डेट पे 9/6/2023 को काउंट करेंगे तो फिर वो नहीं काउंट कर पाएंगे, उनकी गलती हो जाएगी। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 18 से 25 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। बीसी ईबीसी मेल है तो आपको जो है 18 से 27 वर्ष रखी गई है। बीसी ईबीसी फीमेल है तो 18 से 28 वर्ष रखी गई है। और एससी एसटी या ट्रांसजेंडर है मेल फीमेल तो 18 से 30 वर्ष रखी गई, सॉरी 18 से 30 एससी एसटी ट्रांसजेंडर मेल फीमेल दोनों के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है ताकि आप जो अच्छे से समझ सकें। यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या है, तो इंग्लिश में इसलिए मैंने यहाँ पे जो साइड में इसके लिख दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आ सके। अब आपको जो है 18 से 27 तो पता चल गया कि अगर आप जो है बीसी ईबीसी मेल है तो आपका 18 से 27 होना चाहिए, बीसी ईबीसी फीमेल है तो 18 से 28 होनी चाहिए। लेकिन ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसके लिए एक टूल का यूज करना होगा आपको। मैं बताता हूँ कि कैसे आपको टूल का जो है वो यूज करना है। एज कैलकुलेटर उस टूल का नाम है और उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूँ। और देखिए एक चीज और, अदर स्टेट के मेल और फीमेल कोई भी कैटेगरी से आता हो उनका भी 18 से 25 ईयर्स ही एज मिनिमम रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एज का जो लिमिट है। अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो है
उम्र की गणना कैसे की जाएगी कि आपका 18 से कम तो नहीं हो रहा है, या 27 ईयर से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, या 18 से कम या 28 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है, 30 से ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो हम इसके लिए आपको ले चलते हैं एक टूल के ऊपर। देखिए ये जो है टूल है कैलकुलेट योर एज, और इस टूल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। आप क्लिक करके यहाँ आ जाएंगे। यहाँ सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ लिख दीजिए इस तरह से। मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ है 15/8/2004, ठीक है। इस डेट पे काउंट करना आपको, किस डेट पे, तो 1 अगस्त नोटिफिकेशन में दिया हुआ है 1 अगस्त 2022 को। तो यहाँ नीचे वाले में आप क्या कर देंगे 1 अगस्त 2022 लिख देंगे। अगेन मैं नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। देखिए उम्र की गणना यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे उम्र की गणना यहाँ पे अगेन मैं दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। 1 अगस्त 2022 को करना है। तो ये देखिए 1 अगस्त 2022 को आपको यहाँ रख देना है, और डेट ऑफ बर्थ आपका जो भी है वो यहां रखना है और कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करते ही यहां देखिए इतना आपका जो है मिनिमम उम्र हो रहा है, यानी 17 ईयर्स 11 मंथ 17 दिन के आप हो चुके हैं। यानी ये बंदा जो है जिनका भी डेट ऑफ बर्थ इस डेट पे है वो फॉर्म को नहीं भर सकता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एज का कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स पे ये मत पूछिएगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ इतना है तो मैं भर सकता हूँ नहीं भर सकता हूँ। सपोज हम मान लीजिए यहाँ पे 1995 कर देते हैं और ये एज ऑफ डेट यहाँ इतना ही रहेगा, फिर हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 26 साल 11 मंथ, तो जो जनरल कैटेगरी से आएगा वो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकता है, क्योंकि उनका उम्र का लिमिट क्या है 18 से 25 है। अब इनका उम्र हो गया है 26 तारीख तक इनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और जो डेट मांगा गया है उस डेट पे कैलकुलेट करने पे दिख रहा है यहाँ पे। अगर कोई बीसी ईबीसी से रहता तो बीसी ईबीसी का देखिए यहाँ पे क्या है, बीसी ईबीसी का 18 से 27 है मेल के लिए, तो ये फॉर्म भर सकता है, देख रहा है ना। तो इस डेट पे जो भी कैलकुलेट करेगा वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेगा और समझेगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। इतना आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। तो ये जो है जानकारी यहाँ पे निकल के आ रही थी, जो कि मैंने सोचा आप लोग को अच्छे से बता दूं। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आ गया होगा इतना। अब हम यहाँ पे बताते हैं शारीरिक मतलब जो है हाइट के बारे में। हाइट भी यहाँ पे इंपोर्टेंट है। आपको यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, बिहार के अगर कोई जनरल है ईडब्ल्यूएस है तो उनका जो है यहाँ पे 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है मेल के लिए। अगर कोई जो है ईबीसी से आता है मेल कैंडिडेट्स 160 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। अगर कोई एससी एसटी मेल है तो 160 सेंटीमीटर की हाइट यहाँ पे रखी गई है। और बिहार के जितने भी फीमेल हैं या अदर स्टेट के भी जो भी फीमेल हैं, बस वो फीमेल होनी चाहिए, भले वो किसी भी राज्य से फॉर्म भर रही हैं, तो उनका जो है मिनिमम हाइट 155 सेंटीमीटर है, तो फॉर्म को वो भर सकती हैं। तो सभी वर्ग की महिलाओं को अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे बोली गई है। अदर स्टेट के अगर कोई मेल कैंडिडेट्स है तो उनका यहाँ पे रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, तो उनका एक हाइट मिनिमम जो 165 सेंटीमीटर है तो फॉर्म को भर सकते हैं। तो मिनिमम हाइट क्या रखी गई है आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बता दिया है अलग अलग कैटेगरी वाइज और अदर स्टेट वालों के लिए। इसके बस यहाँ पे आपको सीना जो है कितना होना चाहिए ये आपको मैंने पुराने वीडियो में अच्छे से समझाया हुआ है, देख लीजिएगा। अगर आप बोलेगा तो मैं कंप्लीट सिलेबस जो है इसके ऊपर लेकर आऊंगा, रिटन एग्जाम का और जो दौड़ वगैरह होती है उसके ऊपर। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि रिटन एग्जाम के ऊपर जो है आप सिलेबस लेकर आइए, फुल सिलेबस लेकर आइए, ताकि मैं आप लोग से समझ सकूं कि कितने लोग जो है इस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। अगर वो खुद से देखना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे में दिया हुआ सिलेबस वगैरह, अगर आप वीडियो के माध्यम से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं प्रॉपर इसके ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको सिलेबस क्या रहते हैं रिटन एग्जाम के। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको एज और हाइट क्वालिफिकेशन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं समराइज कर देता हूं, 2023 वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया एज कैलकुलेट कैसे करना है, तो इस वाले जो है एप्लीकेशन से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ से आप जो है अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और किस डेट पे काउंट करना है तो 1 अगस्त 2022 पे काउंट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप उस उम्र सीमा के अंतर्गत आते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं आते हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। तो जानकारी आपको मिल चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए जाए तो और देखते रहिए हेल्पिंग फॉरएवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।